चार साहिबजादे और शहीदी हफ्ता। चार साहिबजादों की शहादत का इतिहास सिख धर्म के सबसे गौरवपूर्ण और हृदय विदारक अध्यायों में से एक है। गुरु गोबिंद सिंह जी के चार पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने सिख धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदी हफ्ता 26 दिसंबर के सप्ताह को समर्पित है, जो चार साहिबजादों की बलिदानी गाथाओं को याद करने और उन्हें सम्मान देने का समय है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि 1704 ईस्वी में मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके अनुयायियों को आनंदपुर साहिब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कड़ाके की सर्दी में गुरुजी और उनका परिवार आनंदपुर साहिब से निकले। रास्ते में सरसा नदी के किनारे गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की माता, और छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को गंगू नामक एक ब्राह्मण ने धोखे से मुगलों के हाथों पकड़वा दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह चमकौर की घड़ी की ओर बढ़े। चमकौर की घड़ी की लड़ाई 21 दिसंबर 1704। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने 40 सिंहों और दो बड़े साहिबजादों के साथ मुगलों की विशाल सेना का डटकर सामना किया। साहिबजादा अजीत सिंह 18 वर्ष, उन्होंने वीरता से लड़ते हुए अनेक दुश्मनों को परास्त किया और शहीद हो गए। साहिबजादा जुझार सिंह 14 वर्ष, अपने बड़े भाई की शहादत के बाद उन्होंने भी युद्ध भूमि में अदम्य साहस दिखाया और शहीद हो गए। सरहिंद में छोटे साहिबजादों की शहादत 26 दिसंबर 1704। माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादों को वजीर खान, सरहिंद के नवाब, के सामने पेश किया गया। वजीर खान ने जोरावर सिंह 9 वर्ष और फतेह सिंह 6 वर्ष को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा। साहिबजादों का उत्तर, उन्होंने अपने धर्म पर अडिग रहते हुए इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। सजा, वजीर खान ने उन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया। माता गुजरी जी अपने पोतों की शहादत के बाद ठंडे बुर्ज, एक ठंडी मीनार में बंदी बनाई गईं, जहां उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। चार साहिबजादों का संदेश, धर्म और मानवता की रक्षा। साहिबजादों ने सिख धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया, वह हमें धर्म और सत्य के प्रति समर्पण सिखाता है। वीरता और साहस, उनकी वीरता हर इंसान को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा देती है। समानता और न्याय, उनकी कुर्बानी सिख धर्म के उन आदर्शों को उजागर करती है जो मानवता और समानता पर आधारित हैं। चमकौर की घड़ी का ऐतिहासिक महत्व। चमकौर की घड़ी की लड़ाई गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके अनुयायियों द्वारा लड़ी गई सबसे वीरतापूर्ण लड़ाइयों में से एक है। केवल 40 सिखों ने मुगलों की 10 लाख की सेना का सामना किया। इस लड़ाई में गुरुजी ने चिढ़ी से बाज लड़ाऊं के अपने कथन को सिद्ध किया। यह युद्ध सिखों के साहस, दृढ़ता और आत्मबल का प्रतीक है। सरहिंद का किला, शहीदी का स्थल। सरहिंद के किले में वजीर खान ने साहिबजादों पर मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी। उन्हें लालच दिया गया कि अगर वे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लें तो उन्हें सम्मान, धन और सत्ता दी जाएगी। लेकिन साहिबजादों ने गर्व से अपने धर्म को चुना और शहादत को गले लगाया। चार साहिबजादों की शहादत का संदेश, धर्म की रक्षा। साहिबजादों का बलिदान हमें धर्म, न्याय और मानवता के आदर्शों के प्रति समर्पित रहना सिखाता है। त्याग और निष्ठा, छोटी उम्र में भी उनका त्याग इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई और धर्म के लिए उम्र कोई बाधा नहीं होती। अदम्य साहस, विपरीत परिस्थितियों में भी उनका साहस हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देता है। सर्वधर्म संभाव, उनका बलिदान न केवल सिख धर्म के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक है। चार साहिबजादों का इतिहास आज भी प्रासंगिक क्यों है? उनका बलिदान हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अपनी पहचान बनाए रखने की शिक्षा देता है। वर्तमान समय में जब धर्म और मानवीय मूल्यों को चुनौती दी जाती है, चार साहिबजादों की कहानी प्रेरणा का स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए साहस और आत्मविश्वास आवश्यक है। निष्कर्ष, चार साहिबजादों की शहादत का इतिहास हमें त्याग, निष्ठा और धर्म के प्रति समर्पण का संदेश देता है। उनकी वीरता और बलिदान हमेशा सिख धर्म और मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर रहेंगे,